दोस्तों, आज मैं एक नया एपिसोड लेके आया हूँ आप लोग के पास जिसमें हमारा देश का जो फिलहाल के जो हालात है, जो इस तरफ खाली न्यूज़ चैनल खोलो तो जिसमें खाली यही हो गया वो हो गया, जिसको एकदम घिनौना हरकत करने का जो अभी टाइमिंग चल रहा है, उसी को लेके आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप के सीनियर एंकर और ख़ास कर महिला एंकर, तो उन लोगों ने उनका जो मंतव्य है उसको उन्होंने रखने जा रहा है। तो मैं आप लोग को सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। आप लोग उस वीडियो को देखिए और कमेंट करके बताइए आप लोग का भी उनका लोग के साथ में क्या सोच है क्या नहीं है। तो चलिए शुरू किया जाए। 45 सेकंड के बाद एक टाइमर बजेगा, जिसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। पहले कौन बोलेगा ये आपको ही तय करना है। आज का विषय, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के लिए जिम्मेदार कौन। हाँ एकदम MLPS। चल ठीक है। आप मुझे लगता है कि 1973 से लेकर 2024 तक 1973 वर्ली मुंबई में अरुणा शानबाग के साथ जो हुआ 40 साल तक वो कोमा में रही, क्योंकि रेपिस्ट ने रेप के बाद कुत्ते वाली जो सीकर होती है उससे उसका गला दबाया था। हॉस्पिटल में हुआ 2024 एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ ऐसा होता है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और सरकार की बनती है, क्योंकि कन्विक्शन ही नहीं होता है। 27% केसेस में कन्विक्शन हो रहा है आउट ऑफ 100%। जिस देश में हर मिनट में 16 लड़कियों का 86 रेप्स इन अ डे, एक दिन में, ऐसे देश में तो हम जीते हैं। 16 अगर केसेस एक महीने, मतलब आपके पास ऐसी कोई एजेंसी ही नहीं है जो उसका, मुझे लगता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कनेक्शन रेट नहीं है। मुझे इस पर चूंकि शुरू से लगातार इस सब्जेक्ट पर हम लोग बोलते रहे हैं तो मुझे याद आता है कि किसी शहर के अपराधी तो बुरे होते हैं, लेकिन दुलार करके हुकूमत और ज्यादा बिगाड़ देती है। हम सब ने देखा है कि ये तुम्हारे राज्य का रेप, ये मेरे राज्य का रेप, तुम्हारे राज्य का रेप होगा तो तुम्हारी महिला सांसद या बाकी लोग बोलेंगी, हमारे वहाँ का होगा तो इस तरह से जब डिवाइड किया जाता है रेप के मामले में, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जवाबदेही किसी भी सरकार की होती है। उसके बाद आता है पुलिस प्रशासन। कोलकाता के मामले में हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की कड़ी और बड़ी फटकार लगाई है। अगर उस पर भी शर्म नहीं आए पुलिस वालों को कि 30 सालों में पहली बार इस तरह का मामला हमने देखा है। इसके पहले हमने निर्भया के मामले में देखा था। इस देश दुर्भाग्य है कि किसी भी रेप के मामले में जब तक जनता खुद सड़क पर नहीं उतरे तब तक अपराधी को सजा मिलती हुई दिखाई नहीं देती है। और मुझे लगता है कि अगर आप अपराधी को सजा दे रहे हैं तो वो दिखता हुआ भी नजर आना चाहिए, और ये सबसे ज्यादा जरूरी मौजूदा वक्त में हो जाता है। दूसरा नंबर है, मतलब मुझे लगता है कि साल दर साल हम लोग यही चर्चा करते रहेंगे, आखिर कब तक। कभी हम कहते हैं कि पुलिस व्यवस्था जिम्मेदार है, कभी हम कहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था जिम्मेदार है, कभी माँ बाप ने सही से परवरिश नहीं की, पोर्नोग्राफी जिम्मेदार है। मतलब मुझे लगता है कि कोई एक व्यवस्था नहीं, हमारी पूरे देश की जितनी व्यवस्थाएं हैं वो इसकी जवाबदेह है और जिम्मेदार है। और हमने कहीं ना कहीं अपने देश की महिलाओं को 50% आबादी को जो है निराश किया है। हमने वी हैव फेल्ड एज अ स्टेट एंड वी हैव फेल्ड एज अ सोसाइटी। तो मुझे लगता है समाज भी जिम्मेदार है, न्यायिक प्रणाली भी जिम्मेदार है, प्रशासन भी, शासन तंत्र भी, और कहीं ना कहीं हम और आप भी। जरूरत है आईना देखने की और देखने की कितना भयावह चेहरा है। सबका लफ्ज़ लुआब अगर कहा जाए तो बहुत सारी चीज़ों को जिम्मेदार कहा जाता है, लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है वो है सोच, और वो आप किसी भी व्यक्ति की सोच बदल नहीं सकते। इस मामले में हमने देखा किस तरीके से जानवरों की तरह उस महिला के साथ बर्ताव किया गया। और सिर्फ इस देश की बात नहीं, कई अन्य देशों में भी रेप होते हैं, लेकिन कई देशों में रेप इसलिए कम होते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत कड़ी और कठोर सज़ा का प्रावधान है। इसलिए रेप जैसे क्राइम करने में आदमी की कई बार रूह कांप जाती है, और चाहे अगर सोच भी हावी हो तो कई बार सज़ा के बारे में सोचकर उस क्राइम को कमिट करने के लिए 100 बार नहीं तो 1000 बार सोचेगा। और वही शायद यहाँ पर भी होना चाहिए, जब तक सज़ा का प्रावधान कठोर नहीं होगा तब तक रेप के मामले कम नहीं होंगे। और ऐसे आने वाले वक्त में हम विभत्स से विभत्स घटनाएं देखते हैं, चर्चा करते हैं और फिर भूल जाते हैं। हालांकि अंजना ने 1973 का एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि खत्म होने वाला है। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि लॉज नहीं है, लॉज है। निर्भया कांड में सजाए मौत दी गई, क्या उसके बाद रेप खत्म हुए? नहीं हुए। निर्भया के बाद गुड़िया हुआ, उसके बाद अनेकों रेप ऐसे होते हैं। 16 रेप्स और 16 रेप एक घंटे में 16 रेप होते हैं। एक घंटे में 16 रेप होते हैं। कन्विक्शन रेट चाहे 27% रहता है। मुझे लगता है वी आर इन व्हाट आई कैन से अ रेप एपिडेमिक है हमारी कंट्री में। और ये मुझे, आप सरकार को ब्लेम कर सकते हो, आप पुलिस को, प्रशासन को ब्लेम कर सकते हो, ये सोच की बात है। हम अगर कोई महिला मर जाती है उसको निर्भया का दर्जा दे देते हैं, अभया का दर्जा दे देते हैं, उसको देवी का दर्जा दे देते हैं। जो सर्वाइवर्स हैं, आज तक भगरी देवी अपने गांव में नहीं जा सकती है, और सब जो ओनर्स होता है वो रेप का वो होता है। और एक ऐसा देश है जहां पर बलात्कारियों से को शादी करने के लिए, जो जिनको उन्होंने रेप किया है, अनुमति दी जाती है। 32% जो बलात्कारी हैं वो अपनी, जो जिनको रेप किया है उनसे शादी बाकायदा कोर्ट से